ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस ऑफ सेट। कहने का क्या मतलब है कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे हम किसी भी चीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा किस तरीके से हम किसी नंबर को जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि आपके जो नंबर होते हैं, अर्थमेटिक नंबर होते हैं, वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि आप उनको किस तरीके से जोड़ रहे हो। सेम ही चीज है कि हमारा सेट भी जो होता है, सेट भी हम उनको कुछ उस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उनके भी कुछ अपने अलग ऑपरेशंस हैं। उस ऑपरेशंस के आपके पास दो मेन एलिमेंट हैं जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। एक आपका होता है क्या कि मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ एक्सरसाइज का, कि एक्सरसाइज को करने से पहले हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक हमारा होता है यूनियन। क्या होता है आपका? यूनियन। और एक होता है आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, एक आपका होगा यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है? अगर आपका एक एलिमेंट है आपका 1 2 3 और एक एलिमेंट है आपका बी, क्या है आपका वो 3 4 5। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे इन दोनों एलिमेंट्स का यूनियन क्या होगा, तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो आपका आ जाएगा इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे के सारे एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स को हम कॉमनली क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये कहलाएगा आपका यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, मैं आपको फिर से बता दूं, एक बार ध्यान से सुनना कि यूनियन का मतलब क्या होगा कि इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट आपके कॉमन आ जाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं उसका यूनियन। क्या बोलते हैं उसका? यूनियन। ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या होता है आपका कि अगर मैंने लिखा, जैसे यही एग्जाम्पल है आपका, इसका सिंबल दिखाएंगे हम आपको 1 2 3 और बी क्या है आपका 3 4 और 5। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज क्या है इन दोनों के बीच में, तो वो आपका जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो वो क्या हो जाएगा आपका 3। तो ये हो गया आपका कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपका 3 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया आपका ए यूनियन बी कितना आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम पढ़ रहे हैं आपका ऑपरेशन ऑफ सेट में। हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लिए। एक आपको ये वाला टर्म पढ़ लिया हमने यूनियन वाला, और एक हमारे हमने पढ़ लिया ये आपका इंटरसेक्शन वाला। एक टर्म और होता है, अगर कोई भी टर्म कॉमन ना हो, अगर इनके बीच में कोई टर्म कॉमन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं हम उसको? डिसजॉइंट सेट। इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया टर्म आपको याद रखना है। क्या मतलब इसका? डिसजॉइंट सेट, यानी जिसके अंदर कोई भी कॉमन आपका नहीं आएगा। अगर कोई भी कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब आपका 5 कॉमन आएगा। अगर कोई भी आपका एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब आपका 5 कॉमन है। ठीक है, चलिए बेसिक सी चीज हमने पढ़ ली। अब हम यहाँ पे इनके कुछ ऑपरेशंस के रूल्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे। वो रूल्स कैसे हैं यहाँ पे, या हम कह सकते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टीज। उसका मतलब क्या है कि अगर आपका ए यूनियन बी है, तो आपका बी यूनियन ए भी होगा। क्या होगा आपका? बी यूनियन ए भी होगा। ये आपके किस लॉ से है आपका? इसको हम बोल देंगे आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी और इसका एक कॉमन क्या है यूनियन सी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव। यानी कि ये एसोसिएटिव भी होते हैं, यानी कि जो आपके सेट्स होते हैं, ये इस प्रॉपर्टी को, यूनियन जो होगा, यूनियन स्पेसिफिकली वो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की हम बात करें, तो हम बोलते हैं कि अगर हम ए ले लें और दूसरा आपका सेट कौन सा 5 है, तो हमेशा क्या आएगा आपका? ए आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में 5 में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ आपका हो जाएगा, अगर हमने ले लिया ए यूनियन ए,
तो भी आपका ए आ जाएगा। अगर हम देखें दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, आपका ए आ गया। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। यानी कि अगर वही आपका सेट है, उसी सेट में आप देख रहे हो कि आपका कॉमन क्या है, आपका इंटरसेक्शन, आपका यूनियन क्या है, तो वो क्या है, ए ही आएगा। ठीक है। दूसरा है आपका यूनिवर्सल रॉड क्यूब। अगर यू है आपका और वो इंटरसेक्शन है आपका ए का, तो क्योंकि यू में इसमें क्या होगा, सारे टाइम तो यू में तो ऑलरेडी सारे सब होते ही हैं, तो क्या आ जाएगा आपका यू ही आ जाएगा। ये किस आ गया, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, यूनियन के बारे में। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इसी तरीके से हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ फटाफट से हम एक्सरसाइज करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। तो इंटरसेक्शन में आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये भी आपका दोनों प्रॉपर्टीज को, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए। तो ये कौन सी होगी आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। और इसी तरीके से अगर आप ले लो क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा वो आपका ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका एसोसिएटिव भी होगा। क्या होगा ये, एसोसिएटिव भी होगा। कैसा होगा ये, एसोसिएटिव। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, अगर आप देखो यहाँ पे कि फाई में इंटरसेक्शन ए देखो तो हमेशा फाई ही आएगा। इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन चीज क्या होगी, तो कॉमन तो सिर्फ उसमें फाई ही कॉमन होगा, क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो सिर्फ फाई ही उसका आपका कॉमन आएगा। तो और या फिर आपका ले लें यहाँ पे यू और इंटरसेक्शन ए, उन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका, सिर्फ ए ही कॉमन आएगा। ठीक है। तो ये किससे आ गया आपका, लॉ ऑफ, शॉर्ट लिखते हैं फाई और यू, यूनिवर्सल लॉ से और फाई के लॉ से, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको ये 4 हो जाएगा। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि आपका ए इंटरसेक्शन ए। अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो वहां पे सिर्फ ए ही आएगा, क्योंकि वही टर्म आपके सिर्फ कॉमन होंगे। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इडम्पोटेंट लॉ या प्रॉपर्टी। ठीक है। और 5th पॉइंट आपका हो जाएगा, अगर आप यहां पे क्या ले लो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये भी इसको फॉलो कर लेगा। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बोलते हैं हम इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, ये आपकी कुछ कॉमन टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। ये कुछ ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज हैं, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमने वाली पढ़ ली और यूनियन की प्रॉपर्टी हमने अभी इससे पहले डिस्कस कर ली थी। तो ये ध्यान रखना है, आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इन प्रॉपर्टीज को पूछने के लिए कि वेदर इंटरसेक्शन फॉलो दैट प्रॉपर्टी और नॉट, और वेदर यूनियन फॉलो दैट प्रॉपर्टी और नॉट। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ मैंने इसलिए आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक तरीके से ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है। मेनली क्या दिखाता है, रेक्टेंगल फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है ये, रेक्टेंगल फॉर्म में। अब ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है। ये आपका ए और ये बी सेट। तो ये जो पूरा हो जाएगा इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी, इस पूरे को। ठीक है। और अगर इसी में ही सिर्फ हम इस बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यूनियन में तो आपका पूरे हो गए, दोनों एलिमेंट आ गए, और इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या हुआ, आपका वही कॉमन एलिमेंट आया। ठीक है। मैंने ये आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो लेट्स क्विकली जंप टू दी एक्सरसाइज नाउ। अब हम सीधे पहुंचते हैं वहां पे एक्सरसाइज पे, या फिर एक टर्म और समझ लो जो काम आएगा वहां पे जाके, कि अगर आपका a माइनस बी है, डिफरेंस है, तो अगर a आपका क्या है 1 2 3 और b क्या है आपका 3 4 5, a माइनस बी क्या आ जाएगा, जो आपका a में एलिमेंट है पर b में नहीं है, b में कॉमन होगा वो कट जाएगा, तो सिर्फ कितना रहेगा आपका 1 2। ये आपका आ गया a माइनस बी। ठीक है बच्चों, a माइनस बी का मतलब क्या है, a का एलिमेंट जो b में, मतलब ए माइनस बी किया तो बी का एलिमेंट है वो वाला कट जाएगा, सिर्फ ए का एलिमेंट बच जाएगा। एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया डिसजॉइंट के बारे में, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है बच्चों।
तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलो बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमने अभी हमने पढ़ा था इसका पूरा इंट्रोडक्शन के इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस चैप्टर में 1.4 एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन के बारे में और यूनियन के बारे में, डिसजॉइंट सेट के बारे में और डिफरेंस के बारे में, सेट डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हमें सिर्फ यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? पहले में यूनियन निकालना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, आपका एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, वो है आपकी 1 2 3, ठीक है, या 1 3 5 दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? 1 3 5। और दूसरा आपका y क्या है, वो 1 2। अब ये बता रहा है कि आपको निकालना है x यूनियन y। क्या निकालना है? x यूनियन y। तो कितना जाएगा वो आपका 1 2 3 और 5। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा था। यहाँ पे हमें दोनों के एलिमेंट्स को लेना है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखना, यहाँ पे ये कह रहा है कोई भी नेचुरल नंबर है आपका, एक तो आपका मल्टीपल ऑफ 6 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो क्या आ जाएगा वो आपका 3 6 9 12 इस तरीके से ना। दूसरा आपका क्या आ जाएगा आपका, वो आपका कितना है 1 2 3 4 5 और ये सिर्फ 5 तक ही है, वो 6 लेस है ना। तो इनका कॉमन क्या आ जाएगा आपका A और यूनियन B, A यूनियन B। क्या आ जाएगा आपका A यूनियन B, वो आ जाएगा आपका कितना 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 के मल्टीपल ही हमें लेने हैं। 6 9 12 वो सब कुछ है ना, वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो ए की वैल्यू है वो मान लो कुछ है 1 2 3 और जो बी की वैल्यू है वो आपकी कितनी है 5। तो अब हमें बताना है कि ए यूनियन बी कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली 1 2 3 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है वो, सेकंड है लेट ए इज, आपका जो हमारा लेट ए है आपका वो कितना है, ए बी है। जो आपका बी है वो ए बी सी है। ठीक है, और जो आपका इज ए, अब ये कह रहा है ए सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो बी का सबसेट है, ये पूछ रहा है। और अगर है तो व्हाट इज ए यूनियन बी। और अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो इसका सबसेट है, तो ये एब्सोल्युटली फाइन, ये ठीक है। अब ये पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका ए बी सी। ए यूनियन बी में क्या आएगा आपका ए बी सी आ गया, ए बी और सी, और जो कि क्या एक्शन में बी है, नहीं बस हमारी है। ये किसका है यहाँ पे आपका बी का है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में काफी सारी वैल्यू दे रखी है आपका। 4 में इफ, जैसे आपका ए की वैल्यू है वो दे रखी है 1 2 3 4। बी में आपकी वैल्यू दे रखी है कितनी 3 4 5 6। ठीक है, सी में आपकी दे रखी है कितनी 5 6 7 8। और डी में आपकी दे रखी है 7 8 9 और 10। अब ये कह रहा है आपको निकालना है यूनियन। तो यूनियन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको निकालना होगा आपको ए यूनियन बी। अब ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा 1 2 3
4 5 6। ठीक है बच्चों। और बाकी एक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 7th वाला। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि बहुत सिंपल से हैं तो उनमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। 7th में क्या कह रहा है आपका, वो कह रहा है कि बी यूनियन सी और यूनियन डी। ठीक है, तो जो आपके बी और सी के जो एलिमेंट हैं, मान लो बी और सी के एलिमेंट कितने आ गए आपका, बी और सी में कितना आएगा, वो आ जाएंगे 3 4 5 6। और फिर ये आपका किस में लेना आपको, बी यूनियन सी, और फिर क्या आएगा आपका डी, है ना, ये लास्ट में डी होगा। बी लेंगे तो फायदा क्या होगा यहाँ पे, तो अब ध्यान से देखो सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे आपके, जो एलिमेंट बी में भी हो, सी में भी हो, डी में भी हो, यानी बी सी डी में जो तीनों एलिमेंट आ रहे हैं तो क्या आ जाएंगे आपका, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। इस तरीके से सारे आपके एलिमेंट आ गए 10 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, वो कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन। अभी तक हमने पढ़ा यूनियन के बारे में, अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या आता है आपका, कॉमन। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन पहले वाला था, फर्स्ट क्वेश्चन में जितना हमें यूनियन निकालने हैं उन्हीं के हमें इंटरसेक्शन निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमें, उन्हीं के सभी के इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि जब आपके कोई दो एलिमेंट है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो, उसको हम बोलते हैं इसका इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम पहले वाले को लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन है, जैसे आप फर्स्ट हमने लिया था, एक्स की वैल्यू थी 1 3 5। ठीक है, और वाई की वैल्यू थी आपकी 1 2 3। तो आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा आपका, दोनों में कॉमन क्या चीज है, सिर्फ यहाँ पे 1 और 3, 1 और 3 जो दोनों में आपकी कॉमन होगी। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन था, तो अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पहले उस चीज का पढ़ चुके हो तो आपको पहले पता होगा कि अगर आपको सिर्फ इंटरसेक्शन देखना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो ऑब्वियसली सिर्फ आपका 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में, उसमें 3 कॉमन आ रहा है आपके पहले वाले में। अगर आपको याद हो तो जो ए था उसमें क्या था, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 और 5, और बी में आपका क्या था आपका 3 6 9। तो ऑब्वियसली सिर्फ आपका 3 ही कॉमन आ रहा है, बाकी और कोई कॉमन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिखा दिया। थर्ड क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, वो भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको निकालना है कि अगर आपका ए बी सी दे रखे हैं, ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। तो ए का मतलब है आपका 3 5 7 9 11, बी है आपका 7 9 11 13, सी आपको दे रखा है 11 13 और 15, और डी आपको दे रखा है क्या आपका 15 और 17। अब बताना इसमें ही मैं एक दो बताऊंगा इसमें आपका। जैसे पहला ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है आपका, वो चीज देखो, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में सिर्फ आपका 7 और 9 और 11। तो क्या आएगा आपका 7 9 और 11। ध्यान रखना जहां पे कुछ कॉमन ना हो वहां पे 5 कॉमन होता है, जहां पे कुछ कॉमन ना हो वहां पे 5 कॉमन होता है। तो आपका 5 कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। थर्ड वाले में देख लो आपका, वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, सिर्फ आपका 11 है। क्या है आपका 11, और 11 और इंटरसेक्शन क्या रखना है आपको 15 और 17, यानी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा आपका 5 आ गया। क्या आएगा आपका 5। इसी तरीके से आपका अगर आप देखो बी इंटरसेक्शन डी में, बी में और डी में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, तो 5 आ जाएगा। और आपका क्या है आपका 7th वाले में ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी में तो कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें भी आपकी 5 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। जहां पे कुछ भी कॉमन ना मिले तो उसको हम बोलते हैं 5। क्या बोलते हैं उसको 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें कह रहा है जो x है आपका, देखो ये उसमें है कैलकुलेटर फॉर्म में है तो थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब सा। a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू सच दैट कि x इज अ नेचुरल नंबर। बहुत इजी है लिखनी, ये भी आपका ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जो आपका b है x सच दैट x वो क्या है आपका एक इवन नेचुरल नंबर है। तो ऑब्वियसली दिमाग लगा के चल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर उसमें तो इवन भी आएंगे, नहीं। जो सी है आपका वो हो जाएगा सच दैट इज ऑड नेचुरल नंबर, वो आपका क्या है ऑड नेचुरल नंबर। और डी क्या है आपका कि वो x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब आपको बताना है कि A इंटरसेक्शन B। अब देखो A में और B में जो कोई भी, इसमें सारा नेचुरल नंबर सारे के सारे आ गए, 1 से लेके आपका मिलियन ट्रिलियन सब आ जाएंगे। X में इवन नंबर जो है तो वो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा आपका B ही आ जाएगा इंटरसेक्शन में, B के सारे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे। तो बात समझ आई क्या क्यों बोला मैंने ऐसे, क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर है, वो इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर तो हमेशा आपके नेचुरल नंबर में आएंगे, तो आपका बी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आपका क्या है ए इंटरसेक्शन, ये पहला क्वेश्चन था यहाँ पे। और आपका थर्ड वाला मान लीजिए ये वाला होगा आपका, आपको ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी। अब ए में डी में देखो ये प्राइम नंबर है, वो नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियसली वो डी ही आएगा। ये तो बड़ा ही सिंपल है, तो सारे प्राइम नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या कह रहा है वो कि बी इंटरसेक्शन डी, और बी और डी में इवन और प्राइम। सोच लो फिफ्थ में क्या है कि वो इवन भी होना चाहिए और वो प्राइम भी होना चाहिए। तो इवन और प्राइम में सबसे पहला नंबर क्या जाएगा आपका ए, क्या है बी इंटरसेक्शन डी में, तो क्या जाएगा वो आपका सिर्फ 2 के अलावा जो भी आपका प्राइम नंबर आएगा वो उसमें नहीं आएगा। 6 जो भी आपके आएंगे तो वो तो एक ही नंबर होगा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट। तो देखो डिसजॉइंट मैंने आपको बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कि कोई भी वो एलिमेंट जो कॉमन ना हो, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना मिले, वो आपके डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो डिसजॉइंट का मतलब हम पहले ढूंढते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका ही कि एक तो सेट आपका होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका x की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो रही है यहाँ पे, ये नेचुरल नंबर, वो आपका एक नेचुरल नंबर है और वो लाई कर रहा है किसके बीच में, उसकी जो वैल्यू आ रही है 4 से बढ़िया बराबर है x से बढ़िया बराबर है 6 की, ठीक है। अब देखो x के बराबर भी है, इसका मतलब एक तो एलिमेंट कॉमन आ गया। अब कॉमन एलिमेंट आने का मतलब वो डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका पहला होगा ये आपका डिसजॉइंट नहीं होगा। बात में क्यों होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट विल नॉट बी डिसजॉइंट, इट विल नॉट बी अ डिसजॉइंट सेट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में 4 तो कॉमन आ ही रहा है। बच्चों बात समझ रही है, तो 4 तो एक कॉमन यहाँ पे आ ही रहा है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला। वो कह रहा है एक्स इज इवन इंटीजर, एक्स इज ऑड इंटीजर। अब इवन इंटीजर ऑड इंटीजर में तो कोई मतलब भी नहीं है बराबर होने का, तो वो आपका डिसजॉइंट होगा, यस इट इज अ डिसजॉइंट, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका, काफी सारी वैल्यू दे रखी है, मैंने आपको समझाया हुआ है यहाँ पे। अगर आपका ए दे रखा है कितना 3 6 9 12 15 और 18 भी है, 21 भी है, ये है आपका ए। बी आपका दे रखा है 4 8 12 16 20, ठीक है। और सी आपका दे रखा है कितना 2 4 6 8 10 12 14 16 और डी आपका दे रखा है 5 10
15, 20। अब देखो बहुत सिंपल है ये, तो मैं सारे नहीं बताऊंगा यहाँ पे। अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो मुझे बता देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत चीज डिस्कस करने वाली है, अब a माइनस बी करना है। a माइनस बी में आपको वो करना है जो b में जो टर्म आ रहा है सिर्फ इसको हम काट देंगे और a वाले साइड टर्म्स को लिख देंगे। तो देखो b वाले में सिर्फ क्या आ रहा है आपका, ये क्या आ रहा है यहाँ पे 2, 3, 6, 12, सिर्फ 12 आ रहा है, तो 12 काट देंगे, बाकी हम a वाले टर्म्स को लिख देंगे। a वाले कौन से हैं आपके, सिर्फ 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है, तो बात हमारी है। तो ये आपका होगा a माइनस बी। और इसी तरीके से आप सारे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। इनमें अगर आप टाइम वेस्ट करो तो फिर आपको नुकसान होगा। इतनी लंबी वीडियो देखोगे फिर आप भी बोर हो जाओगे, सर ये क्या चल रहा है, आप एक एक क्वेश्चन को बता रहे बार बार। बस सिंपल ध्यान रखो, अगर a माइनस बी करना है तो a के सारे एलिमेंट आने चाहिए, और जो b में कॉमन है उसको कट कर देंगे, वो आपका नहीं आना है। मैंने क्या बोला कि जो आपका b में एलिमेंट है उसको कट कर देंगे, उसको नहीं लिखेंगे, और a के सारे एलिमेंट को लिख देंगे, जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्योंकि 10 तो बहुत इजी सा, यहाँ पे 11 करते हैं। इफ r इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो अब देखो सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेट ऑफ रियल नंबर में तो रियल नंबर का मतलब क्या है, उसमें नेचुरल भी होते, रैशनल भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे, दूसरा वाला क्या है, क्यू जो ये आपका आर आ गया, और क्यू क्या है आपका सेट ऑफ द रैशनल नंबर, वो सिर्फ क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो बहुत ही कॉमन सेंस अगर आप लगा के देखो, बहुत ही बेसिक सा सेंस लगा के देखो, तो कह रहा है आर माइनस क्यू। तो जब आर माइनस क्यू करोगे तो रैशनल वाले तो कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, इरेशनल। तो आर माइनस क्यू बचेगा आपका सिर्फ इरेशनल, क्या बचेगा सिर्फ आपका इरेशनल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा फटाफट से। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस, यहाँ पे बहुत सिंपल है। लास्ट में सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है आपको, ट्रू फॉल्स बताने हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो अपनी बुक निकाल के देखो, यहाँ पे ट्रू फॉल्स में पहला वाला क्या ऑप्शन है आपका, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स को। देखिए लास्ट तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3, 4, 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4 और 5, तो ये आपका है। दूसरा क्या है 3, 6, तो यहाँ पे एक कॉमन आ गया तो डिस्टेंट जो नहीं होगा, इसका मतलब ये आपका फॉल्स है। ये क्या आपका फॉल्स हो गया, यहाँ पे डिस्टेंट नहीं है, तो पहले वाले में क्या आ गया आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, दूसरा वाला कह रहा है AEIOU और ABCD आर डिस्टेंट, तो इसमें ए भी कॉमन है, ये जो आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, तीसरा वाला कह रहा है कि 2, 6, 10, 12 और 3, 7, 11, 15, तो कोई भी कॉमन नहीं है वहां पे, तो ये आपका ट्रू है, ये आपका डिस्जॉइंट है। अब 2, 6, 10 और 3, 7, 11 है डिस्जॉइंट, तो देखो ऑब्वियसली इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। तो पहले दो फॉल्स और बाकी दो ट्रू। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर लिया विद द इंट्रोडक्शन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बहुत ध्यान से देखना है। पहले मैंने आपको पूरा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया कि हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, उनका मतलब क्या है और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे बहुत ईजी थे, उनको मैंने वहां पे स्किप कर दिया। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट अच्छे लगे तो एफर्ट को अप्रिशिएट करना बिल्कुल ना भूलें। वंस अगेन अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, वंस अगेन थैंक यू so much for watching this entire video. Enjoy your day. Bye bye for now.